नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हमने गूगल फॉर्म की जो सीरीज है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने गूगल फॉर्म की सीरीज नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से पहले गूगल फॉर्म की सारी सीरीज देख लीजिए। वहां पे मैंने सारी चीजें बता रखी है, गूगल फॉर्म बनाना, गूगल फॉर्म ऑटोमेशन, पीडीएफ क्रिएट करना, प्री ऑर्डर बनाना, ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो सीरीज चल रही है वो हमारी गूगल शीट की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं चेकलिस्ट का जो टॉपिक है वो कवर कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको 3 प्रकार की चेकलिस्ट ऑलरेडी पहले से दे रखी है। लेकिन उन चेकलिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसके अंदर आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर यूजर को काम करना है तो अपने को उसको सिस्टम देना पड़ता है। लेकिन आज जो है मैं आपके लिए मास्टर चेकलिस्ट लेके आया हूँ, जिसमें अपने को उसको न तो कोई सिस्टम देने की जरूरत है और न कुछ और करने की जरूरत है। अपने को सिर्फ उसका जो काम है वो उसको व्हाट्सएप पे चला जाएगा, उसको उसकी पर्सनल ईमेल पे भेजना है, पर्सनल ईमेल पे भेज देंगे और वो अपनी टास्क जो है वो मोबाइल से ही कंप्लीट कर लेगा। तो आज जो है अपनी चेकलिस्ट टाइप 4 चल रही है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहले ये चेकलिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले टास्क क्रिएट करनी पड़ेगी। अपने यूजर्स जो भी है, जो डूअर काम करेगा, उसके लिए अपने को एक टास्क लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ टास्क डाल रखी है। ये डमी टास्क है, मैंने यहाँ पे कुछ टास्क डाल रखी है और यहाँ मैंने डोर का नाम डाल रखा है। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी डाल रखी है कि ये कैसे कैसे होगा और यहाँ मैंने स्टार्टिंग डेट डाल रखी है कि ये किस डेट को होगा। स्टार्टिंग डेट मीन्स डेट की, जैसे ये डेली टास्क है तो डेली टास्क जो है मेरे को आज से शुरू करनी है। मान लो आज 22 तारीख है, मेरे को आज से शुरू करनी है डेली भेजना। तो मैं यहाँ पे आज की डेट डालूंगा, मतलब कि मैं 22 तारीख डालूंगा कि आज से जो है वो टास्क जाना शुरू हो जाए। या फिर आपने प्लानिंग कर रखी है और आप चाह रहे हो कि ठीक है मैं जो टास्क है वो 1 मार्च से भेजना चालू करूंगा, तो आप यहाँ पे डेट 1 मार्च की डालोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट डालोगे तो उस डेट से जो है आपकी टास्क क्रिएट होना चालू हो जाएगी। ये टास्क जो है आप 6 महीने क्रिएट कर सकते हो, 1 साल की क्रिएट कर सकते हो, 2 साल की क्रिएट कर सकते हो। आप जितने चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो। आपके पास अगर डेटा काफी ज्यादा है, टास्क बहुत ज्यादा है, तो आप कम क्रिएट करो। अगर आपके पास डेटा कम है तो आप टास्क ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे क्रिएट करनी है ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे ये टास्क डाल रखी है, मैंने डूअर का नाम डाल रखा है, मैंने यहाँ पे मंथली डाला। मंथली डाला तो मैंने यहाँ पे डेट डाली कि ये मंथली किस डेट को होगी। तो ये मंथली हर महीने की 20 तारीख को होगी। तो मैंने यहाँ पे डेट डाला कि 20 तारीख को होगी, तो मैं जो स्टार्ट करूंगा ये, तो मैं फरवरी महीने की 20 तारीख से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ फरवरी महीने की 20 तारीख ले ली। अब जो है आगे की जो जनरेट होगी टास्क, वो 20 मार्च, 20 अप्रैल ये ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएगी अपने आप। मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग डेट देनी है। ऐसे ही मैंने वीकली किया, तो मैंने वीकली देखा 22 तारीख किस तारीख को है, बुधवार को, तो मेरे को बुधवार को ये चालू करना है। तो वेडनेसडे की जो भी डेट होगी वो टास्क अपने आप उस डेट की क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मैंने डेली टास्क ले ली है, तो मैंने 21 तारीख से क्रिएट करना चालू किया है, तो ये पूरे महीने की, पूरे साल की क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टास्क डाल रखी है। इस तरीके से आप देखोगे कि कुछ टास्क के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है वेरीफाई बाई क्यूएमएस। तो अपने को अगर कोई ऐसी टास्क है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये टारगेट बेस्ड है कि 15 kg पर मीट्रिक टन ये होना चाहिए। तो ये क्या है, टारगेट बेस्ड टास्क है। तो अगर आपके पास इस तरीके की टास्क है जो टारगेट है उसके अंदर कि वो टास्क जो है किसी के, वो डोअर तो अपने टास्क डन कर देगा, वो तो कंप्लीट कर देगा, उसकी तरफ से टास्क कंप्लीट। लेकिन आप चाहते हो कि ये टास्क वेरीफाई होने चाहिए कि डोअर ने जो काम है वो एक्चुअल में वो किया है या नहीं किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है उसको किसी अदर डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको किसी टास्क के अंदर फोटो चाहिए,
तो आप यहाँ पे टास्क में आगे लिख सकते हो कि फोटो मैंडेटरी, इस टास्क के लिए फोटो मैंडेटरी है और ये वेरीफाई होगी ये टास्क। तो वो फोटो मैंडेटरी वाली टास्क जो है वो आप किसी से, जैसे प्रोसेस कोऑर्डिनेटर आप रखते हो तो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होगी कि जिस भी टास्क में फोटो मैंडेटरी लिखा है उस टास्क को वो वेरीफाई करेगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जितना चाहो उतना ज्यादा ऑटोमेशन लगा सकते हो। आप टास्क की फोटो भी ले सकते हो, आप किसी और से वेरीफाई भी करा सकते हो, पूरे साल की टास्क क्रिएट हो जाएगी। सारी की सारी टास्क आपको व्हाट्सएप पे भेजना है व्हाट्सएप पे चली जाएगी, डेटा स्टूडियो पे भेजना है डेटा स्टूडियो पे चली जाएगी, और अगर आपको ये टास्क ईमेल पे भेजनी है तो ईमेल पे भी चली जाएगी। तो ये सारी टास्क जो है इस तरीके से हो जाएगी। अब इसको क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने टास्क डाल दी है। तो अब जो है सबसे पहले मेरे को वर्किंग डे कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है आपको जिस डेट से चालू करना है, जैसे मैं मान लो आपको ये 20 तारीख से चालू करना है, तो आप यहाँ पे जो है 20 तारीख इस डेट के अंदर आनी चाहिए। मतलब कि जैसे 1 फरवरी है तो 20 तारीख इसके अंदर आ रही है, तो आप यहाँ से 20 से भी चालू कर सकते हो, 19 से चालू कर सकते हो, 18 से चालू कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 फरवरी से इसको चालू किया है। तो 1 फरवरी से चालू किया है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरे को मार्च तक का ही डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ मार्च तक की डेट ले ली है। अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो आप डेट इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे तक डेट ले जा सकते हो। 1 साल की डेट डाल दो, 6 महीने की डेट डाल दो, इस तरीके से आप इसकी डेट डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये डे का फॉर्मूला लगाया है मैंने कि ये जो डेट है वो किस दिन पे बढ़ने वाली है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वीक का लगाया है, कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है मुझे पता चले कि ये कौन से वीक में ये डेट पढ़ने वाली है, कौन से महीने में ये डेट पढ़ने वाली है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपना है वो डेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको मार्च तक की डेट क्रिएट करी, अगर आपको इसको और आगे बढ़ाना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये मार्च अप्रैल की भी क्रिएट हो जाएगी, आपको जहां तक क्रिएट करना है वहां तक क्रिएट कर लो। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 31/5 तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जो है 6-6 महीने के अंतराल पे जो है टास्क क्रिएट करो, एक साथ पूरे 12 महीने की टास्क क्रिएट मत करो। 6 महीने की टास्क क्रिएट करो, उसके बाद में 6 महीने की दोबारा क्रिएट कर लो एक साथ। डेटा अगर आप जनरेट करोगे तो जो मास्टर शीट है इसके अंदर क्या है कि अपने गूगल शीट कुछ लिमिटेशंस है। अगर आप इसमें टास्क ज्यादा जनरेट कर लोगे, अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर इसमें 50,000 से ज्यादा टास्क आप करने इसमें जनरेट कर लिया आपने, तो जो शीट है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। मतलब कि इस तरीके से चलेगी कि आप काम नहीं कर पाओगे इसके अंदर। इसलिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप इसमें कम से कम टास्क क्रिएट करें, जैसे कि आप इसमें 25,000 30,000 रोज तक आप टास्क जनरेट कर लो आराम से, बढ़िया चलेगी सीट। आपको अगर जनरेट करनी है, अगर आपके पास जैसे डिपार्टमेंट ज्यादा है तो आप उसको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट बना सकते हो। जैसे अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉय है तो 20 एम्प्लॉय की अगर आपको टास्क जनरेट करनी है वो तो आप इस एक सीट में जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो है स्टाफ ज्यादा है तो आप जो है उसको फिर अलग अलग ही क्रिएट करो, मतलब डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट करो। अगर आपके पास 100 का स्टाफ है और अगर आपको वो करना है तो आप क्या करोगे कि उसको डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक कर लो कि 10 एक डिपार्टमेंट में आ गए, फिर 15 एक डिपार्टमेंट में आ गए, इस तरीके से क्रिएट करो। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ क्रिएट कैसे करनी है। तो मैंने यहाँ पे सारा ट्रिगर रन कर दिया तो ये जनरेट हो गई, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ मैंने टास्क डाली, यहाँ मैंने जो है एक स्क्रिप्ट लगा रखी है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ये टास्क जो जनरेट होगी इसमें मास्टर में आ जाएगी। तो मैं इसको क्लिक, अभी देखो मास्टर के अंदर कोई टास्क नहीं है, मास्टर अपना खाली है। अपनी जो ब्लैंक रो है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अपने को सिर्फ एक जो रो है वो खाली रखनी है, बाकी सारी डिलीट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे सेंड आ गया और यहाँ जो है मास्टर है, मास्टर के अंदर ये जो टास्क है वो क्रिएट हो गई। जैसे आप देखोगे कि ये मंथली थी, तो मंथली अपन ने जहां तक ले रखी थी 5वें महीने की डेट तक ले रखी थी अपन ने 31/5 तक, तो 31/5 तक इसने क्रिएट कर दी ये मंथली, ये वीकली वाली, और ये मंथली वाली 5 तक क्रिएट कर दी 20/5 तक। इसी तरीके से आप डेली वाली देखोगे तो देखो ये मार्च की जनरेट हो रही है, फिर अप्रैल की आ गई, उसके बाद में ये मई की आ गई,
तो मई में इसने 31 तक अपन ने लिया था, तो ये 31 तक क्रिएट कर देगा। ये यहाँ तक क्रिएट कर दी इसने, 30/5 तक इसने डेली की क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से आप इसको जो है क्रिएट कर सकते हो टास्क को। तो अब जो है इसके अंदर अगर आपको इसके अंदर आपको हॉलीडे स्किप करना है, मतलब आप चाहते हो कि अगर हॉलीडे इसमें स्किप हो जाए, तो जैसे मैं जो एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे 2 फरवरी आ रही है, अब आप चाह रहे हो कि 2 फरवरी का मेरे तो ऑफ है कंपनी के अंदर, तो आप इसको स्किप करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो डेट रहेगी वो डेट को टास्क जनरेट हो जाएगी। तो मैंने संडे तो इसमें ऑलरेडी स्किप कर रखा है, ये फॉर्मूला जो है इसमें संडे ऑलरेडी स्किप है। यहाँ आप देख रहे हो कि संडे की कोई भी टास्क नहीं आ रही है, तो संडे ऑलरेडी स्किप है। अगर आपको संडे को भी टास्क देनी है, तो आप फिर फॉर्मूला दूसरा लगाओगे जिसमें संडे भी आ जाए। तो दूसरा कैसे, बस बराबर +1 कर दोगे, इसको नीचे तक क्रिएट कर लोगे, तो इसमें संडे वनडे कुछ नहीं आएगा, हॉलीडे हॉलीडे कुछ नहीं आएगा, ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। आप मैंने इसमें संडे ऑलरेडी स्किप किया है, हॉलीडे अगर आपको स्किप करना है, मैंने यहाँ पे रेंज दे रखी है A2 से A20 तक। तो आप यहाँ पे जो है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 तारीख को आपको छुट्टी देनी है, तो आप यहाँ पे 2 तारीख सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ देखोगे वर्किंग डे कैलेंडर में, यहाँ पे 2 तारीख, जो 2 तारीख है वो स्किप हो चुकी है, तो 2 तारीख की जो टास्क है वो जनरेट नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हॉलीडे की लिस्ट बना सकते हो पूरे साल की, तो वो टास्क जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तो अब अपन ने टास्क जनरेट कर ली, डूअर का नाम आपके पास आ गया है, उसकी टास्क आईडी आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई, टास्क जनरेट हो गई और उसकी प्लानिंग डेट आ गई। अब आगे का क्या, इसमें अब आगे क्या करना है, अब अपने को आगे ये देखना है कि जो डूअर है उसको अपने को 1 साल की टास्क तो जनरेट कर ली अपन ने, 6 महीने की टास्क जनरेट कर ली, लेकिन उसको कौन सी टास्क भेजनी है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके डैशबोर्ड पे उसको व्हाट्सएप पे तो वही टास्क है जो उसको आज करनी है, या जो आज से पहले उसने नहीं करी और उसकी पेंडिंग चल रही है वो टास्क उसको जनरेट करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस जो है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जो टास्क है, अगर वो डेली की टास्क है तो वो डेली जानी चाहिए, और अगर वो पेंडिंग है तो पेंडिंग वाली टास्क जानी चाहिए, वीकली वाली है तो वीकली वाली मान लो 1 दिन पहले चली जाए, और अगर आपकी मंथली है तो उसको 2-4 दिन पहले चली जाए। इस तरीके से फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मेरे को कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ बना रखा है, तो सिर्फ मेरे को कॉपी पेस्ट करना है इसको, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ आप देखोगे, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो ये क्या कर रहा है फॉर्मूला कि अगर ये F2 वाला सेल है, यानी कि एक्चुअल टाइम में, अगर एक्चुअल टाइम में कुछ भी वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल टाइम उसने अगर डन कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसको नहीं मानेगा, मतलब कि ठीक है ये कोई पेंडिंग नहीं है, उसने लेट डन किया है, अगर इसमें वैल्यू आ गई तो पेंडिंग स्टेटस नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे आप देखोगे अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, मीन्स कि ये टास्क जो है 20 तारीख की थी और आज 22 तारीख हो रखी है, तो ये क्यों पेंडिंग है, क्योंकि इसमें एक्चुअल टाइम में कुछ भी नहीं आ रखा। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल टाइम इसका जैसे ही उसने कंप्लीट कर दी तो पेंडिंग नहीं रहेगी, तो ये पेंडिंग स्टेटस हट जाएगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया है कि अगर डेली वाली टास्क है, तो और अगर वो टुडे से लेस देन और इक्वल है, तो इसमें यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा स्टेटस, यानी कि अगर 22 तारीख की कोई टास्क है और अगर वो पेंडिंग स्टेटस उसका एक्चुअल टाइम खाली है, तो यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा। ऐसे ही मैंने वीकली वाला ले लिया, वीकली वाले में 1 दिन पहले से चली जाएगी टास्क। ऐसे ही मंथली वाले में 7 दिन पहले से मैंने ले रखी है, क्वार्टरली वाले में 7 दिन पहले से ले रखी है। आप यहाँ पे अगर 2 दिन पहले भेजना चाहते हो मंथली वाली, तो +2 कर दो, अगर आपको क्वार्टरली वाली 3 दिन पहले भेजनी है तो +3 कर दो। पूरा आप इसमें फॉर्मूले में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, एंड एंड बना के मैंने एंड से जोड़ रखा है। तो इसको आपको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देना है बस। इस तरीके से मैंने इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको इसको एरे बनाना है, एरे बना दो, कोई इश्यू नहीं है। वैसे मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप एरे जो है कम से कम फॉर्मूले बनाओ एरे के, क्योंकि एरे जो है वो पूरी सेल की रेंज ले लेता है, पूरे कॉलम की रेंज लेता है, और जो है उससे सीट जो है स्लो हो जाती है। सो मेरा सजेशन यही है कि आप एरे नए काम में लेके हर सेल में जो है फॉर्मूले डालो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पहले मैं भी एरे बनाता था, तो एरे से मेरी सीटें जो है काफी स्लो हो जाती थी। दूसरा क्या है, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मेरी सीट जो है स्लो हो गई है, मेरे को फॉर्मूले कम करने हैं, तो आपको सिर्फ
यहाँ से सेलेक्ट करके इसको वैल्यू में कन्वर्ट ही करना है, इसको कॉपी करके इसमें वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जो फॉर्मूला है वो वैल्यू में आ गया, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से हट गया। लेकिन अगर आप एरे लगा दोगे तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। इसलिए मेरा पर्सनल राय यही है कि आप इसको एरे न बना के इस तरीके से लो। बाकी आप इसको एरे बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, एरे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस आ गया। अब अपने को ये देखना है कि अब मान लो अपन ने ये टास्क तो जनरेट कर दी, अब कोई और टास्क आ गई अपने को जो किसी और को देनी है, तो आप सिंपल यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे मान लो किसी और की टास्क देनी है, ये टास्क किसी और को भी देनी है या कोई नई टास्क देनी है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो रामलाल को देनी है, या रामलाल की जगह मैंने श्यामलाल ले लिया। इस श्यामलाल को भी ये टास्क देनी है और ये टास्क जो है वो मेरे को इसको डेली देनी है, और ये भी 22 तारीख से जनरेट होगी। तो आपके पास जो भी टास्क आती जाएगी, आप तो सिर्फ सबमिट बटन दबा दो, वो टास्क जो है नीचे ऐड होती जाएगी। जैसे आपने सबमिट कर दिया, तो आप यहाँ देखोगे कि जो टास्क है श्यामलाल वाली वो नीचे यहाँ पे ये ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक अपन ने फॉर्मूला लगाया था, ये नई रो इंसर्ट हुई है। एरे में क्या होता है कि एरे में आपको फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला बना देता है। तो आपका डिसीजन है आपको एरे बनाना है या आपको फॉर्मूला डालना है, वो आपका डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। अब क्या है, अब अपना ये है कि यहाँ पे एक्चुअल टाइम कैसे आए और वो मोबाइल से कैसे डन करेगा, क्वेश्चन ये है। तो अपन क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एक सिंपल गूगल फॉर्म बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल क्रिएट ए न्यू फॉर्म कर देता हूँ, और जो है मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ टास्क कंप्लीट फॉर्म डाल दिया मैंने। और अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मान लो मेरे को देना है उसको टास्क आईडी, यहाँ मैंने टास्क आईडी दे दी। यहाँ जो है मैंने डाल दिया फोटो, यहाँ मान लो उसको कोई फोटो देनी है, कहीं कोई टास्क है उसमें फोटो मैंडेटरी है, तो उसको फोटो डालना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने दे दिया फोटो। तो यहाँ जो है वो आप यह कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, यानी कि फोटो जो है मैक्सिमम कितनी अपलोड कर सके, तो आप 1 से लेके 10 तक की फोटो यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। तो आप इसको, ये फोटो वाला हो गया। अगर इसके अलावा आपको और कोई रिमार्क चाहिए उससे, तो आप यहाँ पे रिमार्क भी कर सकते हो, उसको कोई और रिमार्क डालना है वो यहाँ पे रिमार्क भी डाल देगा। तो इस तरीके से वो अपने टास्क जो है डन कर देगा। फोटो का अगर आपको और एक और ऑप्शन लेना है, आप एक और ले लो। यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो ये फोटो बन हो जाएगी। आप इसमें ये कर सकते हो कि मान लो उसको किसी टास्क में एक ही फोटो डालनी है, तो वो यहाँ पे एक डाल देगा और उसको डन कर देगा। यहाँ पे अगर उसको और ज्यादा फोटो डालनी है तो वो यहाँ डाल देगा। इसमें आप 5 तक का ऑप्शन ले लो कि 5 तक फोटो है तो यहाँ डाल देगा, अगर एक फोटो है तो यहाँ डाल देगा, तो आपको अलग अलग सेल पे फोटो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल गूगल फॉर्म बना दिया। अब जो है ये किस तरीके से दिखेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना जो फॉर्म है वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब जो है जैसे मान लो मेरे को टास्क आईडी 1 वाली कंप्लीट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने 1 नंबर टास्क डाली और यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। रिमार्क अगर लिखना है तो लिख दो, मैंडेटरी नहीं है, मैंने ओके लिख दिया, सबमिट कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये टास्क आईडी आ गई और उसका रिमार्क आ गया, ओके आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो टास्क आईडी है ये यहाँ पे इधर मूव कर देनी है, ठीक है। अब ये जो टास्क आईडी जैसे कंप्लीट हुई, तो इसका जो एक्चुअल टाइम है ये वाला आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इस जगह चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपल वी लुकअप लगा दोगे, बराबर वी लुकअप, ये जो टास्क आईडी लिया आपने कोमा, इसमें गए आप, यहाँ से ये तक चाहिए आपको। अभी तो यहाँ एक्चुअल टाइम ही चाहिए, वो तो कुछ चाहिए नहीं अपने को। तो ये देखो यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे नीचे तक। ये NA आ रहा है, अब इसको हटाना है अपने को। NA को कैसे हटाओगे? इफ NA का लगा दो या इफ एरर लगा दो। अगर NA के अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी एरर आएगी, इफ एरर लगा दो, NA हो या कोई और एरर हो, खाली आ जाएगा वो सेल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो अब जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करेगा, यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपने को फोटो लानी है तो वही टास्क आईडी से फोटो लेके आ सकते हो। यहाँ पे अगर फोटो में मान लो मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटो में फोटो डाल दी मैंने। तो अब जो है पीसी को फोटो देखनी है तो फोटो का लिंक जो है वो यहाँ आ जाएगा। आप इसको वीलुकअप से वहां ले जाओगे। रिमार्क देखना है, रिमार्क आप वहां ले जाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे भी एक वीलुकअप लगा के आपको दिखा देता हूँ। कोई टास्क आईडी से आप मैच करोगे और यहाँ पे जाके और टास्क आईडी से फोटो वहां पे लेके चल जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप फोटो मैच करा सकते हो। फोटो से आप यहाँ के फिल्टर भी बना देना, या फिर आप यहाँ पे एक कॉलम और भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो आपको जिस भी टास्क में फोटो है, आप यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दो और उसमें लिख दो कि फोटो मैंडेटरी। जैसे आपको यहाँ लिखना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो टास्क आईडी है यहीं पे आप लिख दो। ये जो टास्क आईडी आपने डाली है, आप यहाँ चाहते हो कि इसमें सब फोटो मैंडेटरी है, आपने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया टास्क में। तो आप अब क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक कॉलम बना दिया फोटो रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप वीलुकअप लगा दोगे। तो यहाँ पे इससे टास्क आईडी से वीलुकअप लगा दोगे कि सर इस टास्क में फोटो मैंडेटरी है या नहीं है। तो जो है वो अपने लिए ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आ गया कि ये सब फोटो मैंडेटरी है, तो यहाँ आप इफ एरर का लगा सकते हो। इफ एरर में लगा देता हूँ। तो ये अपने को अब फिल्टर करना काफी आसान हो जाएगा कि कौन कौन सी जो टास्क है उसमें फोटो मैंडेटरी है। यहाँ से लगाया, सीधा फिल्टर लगाया। फिल्टर भी बना सकते हो इसका कि सर इसमें जो भी फोटो मैंडेटरी वाली टास्क है वो फिल्टर होके आ जाए। तो इस तरीके से आप इसका फिल्टर भी बना सकते हो। फिल्टर वगैरह बनाना मैं अगले वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। अब इसके अंदर आपको वेरीफाई कैसे करवानी है टास्क, उसके अलावा जो अपने ये गूगल फॉर्म भरा है, इसमें जो टास्क अपने मैनुअल डाली है, ये मैनुअल न डाल के ये प्री फिल्ड जाए उसके पास टास्क, वो कैसे बनाएंगे। प्लस डूअर की जो टास्क है जो उसको पेंडिंग रहेगी, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पेंडिंग वाली टास्क जो है अलग से फिल्टर होकर आ जाए। यहाँ पे जो पेंडिंग वाली टास्क है वो अलग से फिल्टर होकर आ जाए, और वो जो टास्क है वो आप इम्पोर्ट रेंज से अपनी व्हाट्सएप शीट में लेके चले जाओगे। वहां से जो है आप उसको उसका मोबाइल नंबर डिफाइन करके उसको सेंड कर सकते हो। तो फिल्टर वाली टास्क जो है आप इस मास्टर शीट से जो है जहाँ पे भी फिल्टर लिखा हुआ है उसको फिल्टर करके कैसे लेके आओगे, ये मैं कल के वीडियो में ये सारी चीजें कवर करूंगा। उसके अलावा अगर आपको ये डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड पे लेके जाना है, वो कैसे लेके जाएंगे वो भी मैं कवर कर लूंगा। उसके अलावा आपको ये मेल कैसे करनी है, ये जो टास्क है वो जो मेल पे चली जाए, ये सारी चीजें अपन इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन ये एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसमें मेरे ख्याल से इसके 3 से 4 वीडियो बनने वाले हैं। तो लेकिन इसके अंदर आपका जो है सारी चीजें कवर कर लूंगा मैं। मेल ऑटोमेशन कवर कर लूंगा, आपको डैशबोर्ड पे कैसे लेके जाना है वो कवर हो जाएगा। प्रीफिल्ड लिंक कैसे देना है, टास्क भरी हुई आ जाए उसके, वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे। व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करेंगे, मैनुअल करना है व्हाट्सएप वो कैसे करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ पे एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपको ये मैनुअल भेजना है, आपने परचेज नहीं कर रखा व्हाट्सएप लेकिन आपको मैनुअल भेजना है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं कवर कर लूंगा इसमें। और आपको अगर पेड आपने मेटिफाई से या किसी चैट से इससे भी ले रखा है, वो आप कैसे करोगे वो भी सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीट का लिंक और स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले चारों वीडियो कवर होने के बाद में इसमें, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट जो है मैंने सिर्फ इतनी ही डाली है कि सिर्फ टास्क जनरेट करने तक की स्क्रिप्ट ही डाली है। आगे जैसे जैसे ये अपने चीजें आती जाएगी वैसे वैसे मैं स्क्रिप्ट इसमें ऐड करता जाऊंगा, और फाइनली जब पूरी सीट अपनी कवर हो जाएगी उस टाइम मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है सीट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।